अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंतहाई धमाका खेज जो आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे ये जो आज हम डिस्कस करेंगे ये ऑरेंज ट्रेन के मुतालिक है। बड़े अहम किस्म के इंकिशाफात हैं, इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। वो हम लेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी रियाजुल हक साहब। रियाजुल हक साहब, ऑरेंज ट्रेन के हवाले से जो कर्जा इंक्वायरी रिपोर्ट है, बड़े-बड़े इंकिशाफात हुए हैं। सबसे पहले बताएं कि सर ये रिपोर्ट आपने चूँकि पढ़ी भी है, क्या-क्या इसमें है? फिर आगे चल के इसकी ज़रा डिटेल उसमें भी जाएँगे। तो हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट हमारी कि एक दफ़ा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंतहाई अहम वीडियो है और ये रिपोर्ट जो है वो पढ़ी है रियाजुल हक साहब ने, तो उस हवाले से काफ़ी डिटेल भी हैं, जो हम आगे जाके रियाज़ साहब बिस्मिल्लाह करें जी। जी बहुत शुक्रिया नसीर बुखारी आपका। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये कमीशन 2019 में बनाया गया था और इस कमीशन का मकसद ये था कि इमरान खान ने जो इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब हैं उनको इस इदारे का चेयरमैन बनाया और इस इदारे के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे, यानी जो जिस इस कमेटी ने जिस चीज़ पे खोज लगाना था, वो इसका मकसद ये था कि 2008 से लेकर 2018 तक जो पाकिस्तान में 2 हुकूमतें रहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, उनके अदवार में ये जो 10 साल बनते हैं, इसमें तकरीबन 28 हज़ार अरब रुपया जो है ना पाकिस्तान पे जो है ना वो कर्ज़ा एक किस्म का आया। तो इमरान खान की कोशिश और ख्वाहिश ये रही थी कि पता लगाया जाए, जैसा कि उनकी कैंपेन का एक वो भी है कि जी करप्शन के मुतालिक पता लगाना है। तो तकरीबन 2019 के अगस्त सितंबर की बात है कि 6 माह का वक़्त दिया गया कि आपने 6 महीने में पता लगाना है और उन जिन प्रोजेक्ट्स पे ये पैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स में, उनका आपने पता लगाना है और 6 महीने में ये जो आपने ये रियाज तफसील। साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माज़रत के साथ, चूँकि हमारे जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, थोड़ा-सा वो कन्फ्यूज़ ना हो जाए। ये जो आप डिटेल बता रहे हैं, ये जो कर्ज़ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो है, इस हवाले से इसकी दे रहे हैं ना आप डिटेल, कि किस लिए बनाई जी, गई? जी। जी, 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 कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन जो ये कमीशन था एक, ये कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन है। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस कमेटी ने जमा करवाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस को, जिसमें कराची का पानी का मंसूबा, K4 का जो मंसूबा था कि पूरे कराची को कैसे पानी देना है, उसपे अरबों रुपए लगाए गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये नेशनल हाईवे के साथ। इसके साथ-साथ जो मुल्तान सक्खर मोटरवे है, उसके बारे में काफ़ी इस कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवाई। उसके अलावा ऑरेंज लाइन मेट्रो की जो इनिशियल रिपोर्ट है, इब्तिदाई रिपोर्ट है, जिस पे मैंने वीलॉग भी किया है और नाज़रीन वहाँ पे भी डिटेल्स देख सकते हैं और आज इस पे भी यहाँ पे मैं इसमें रोशनी डालूँगा। तो उसमें जो ऑरेंज लाइन है, उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार हो गई है और उस इब्तिदाई रिपोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म के सामने बहुत जल्द चंद हफ्तों में पेश कर दिया जाएगा। तो ये वो सारा मामला था इस कमीशन का। जो काम करना 6 माह का था, लेकिन फिर एक्सटेंड कर दिया गया कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस ने उनको ये कहा कि आप ये तो बता रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में यहाँ-यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ हुई, करप्शन हुई, लेकिन आप उन लोगों और उन ब्यूरोक्रेट्स तक पहुँचे, उन बाबुओं तक पहुँचे जो इस काम में शामिल थे, जिन्होंने इस काम में करप्शन का सबब बने और मुल्क की खज़ाने पे इतना ज़्यादा बोझ आया। तो अब कमीशन जो काम कर रही है, वो सबसे बड़ा और बुनियादी काम है, इस चीज़ का की खोज और पता लगाना है कि इन तमाम जो जो प्रोजेक्ट्स थे बड़े, इनमें कैसे जो है ना करप्शन हुई और इनके ताने-बाने बड़े-बड़े सियासतदानों और बड़े-बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सर्विंग है, जो रिटायर्ड हैं, उन तक जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल, हर चीज़ का पता लगाने की कोशिश ये कमीशन कर रहा है। अच्छा, रियाज साहब, इस रिपोर्ट में एक बहुत मैं सुन रहा था आपके, चूँकि आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो इसमें जो ठेकेदार को अरबों रुपए से नवाज़ा गया, हमारे ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि कितने अरबों से ठेकेदार को नवाज़ा गया और कैसे, किस तरीके से नवाज़ा गया? अच्छा, इसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि इब्तिदाई जो रिपोर्ट है ऑरेंज लाइन मेट्रो के हवाले से, ऑरेंज लाइन मेट्रो लाहौर का 200 अरब से ज़्यादा रुपए का मंसूबा था, जो चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जो है, उसका ये एक मंसूबा था और ये जिस पे काफ़ी ज़्यादा एक ज़माने में तनकीद भी होती रही, अब भी होती है। पंजाब गवर्नमेंट मुख्तलिफ हवालों से इस पे तनकीद करती रहती है कि जो बहुत महँगा मंसूबा था और ये और ये। 26 तो इस गालबन इसके मंसूबे स्टेशन की भी हैं गालबन। जी, जी, जी। तो इस जो इन ये जो इंक्वायरी प्रोजेक्ट। रिपोर्ट है जो ऑनलाइन पे बनाई गई है,
वो उन्होंने जमा करवानी है प्राइम मिनिस्टर को। उसमें काफ़ी करप्शन और बेज़ाब्तियाँ हैं मुबैना तौर पे। मिसाल के तौर पर उसमें ये लिखा गया है कि एलडीए के बोर्ड से मंजूरी ही नहीं ली गई ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। यानी इस्लामाबाद में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो उसकी सीडीए से मंजूरी ही ना ली जाए। यानी उस शहर का जो वली वारिस इदारा है उससे मंजूरी ही नहीं ली गई। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि 15 अरब रुपए उस ठेकेदार को फौरन दे दिए गए। काम अभी शुरू होने का दूर-दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो 15 ए एक अरब ये रुपए जी, 15 अरब रुपए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कैसे लूट-खसूट जिस अंदाज़ में हुई, ये कमीशन उसके पीछे लगा हुआ है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इस सारी कंस्ट्रक्शन में तामीराती जो काम था, उसमें जो मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, वो इंतहाई नाक़स था। यानी ₹50 की चीज़ लिखी गई और 10 और ₹15 की चीज़ इस्तेमाल हुई। चाहे वो सीमेंट था, चाहे वो बजरी थी, चाहे वो क्रश था, चाहे वो और जितनी इस्तेमाल की अशिया थी, वो इस्तेमाल हुई। वो महँगी लगाई गई और उनकी जो जो मटीरियल था वो इंतहाई नाक़िस था। तो कमीशन इस चीज़ की भी खोज लगा रहा है कि ये फ़ैसले किसने किए, इतनी जल्दबाज़ी में किसने फ़ैसले किए और इसके अलावा नेस्पाक, एलडीए और पंजाब मैस ट्रांज़िट अथॉरिटी जो इस इस इश्यू पे काम कर रही थी, ये सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उनके अफ़सरान को बुला-बुला के उनसे पूछ-गछ हो रही है और काफ़ी इनके पास सबूत आ भी गए हैं। मज़ीद सबूतों के लिए ये मुख्तलिफ अफ़सरान से राब्ते में भी हैं। अच्छा रियाज साहब, एक और इसमें जो आपने जिस तरह इशारा किया नाकिस मटेरियल के हवाले से जो आपने बात की, ये जो मटेरियल है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, सुनने में आ रहा है कि उस कीमत जो इसकी तय की गई है ये उस लेवल तक की गई है। ये फिर ज़ाहिर है ये आम तो ब्यूरोक्रेट्स यकीन इनमें यकीनन शामिल होंगे, लेकिन बज़ाहिर है उस वक़्त हुकूमत जो थी वो शहबाज शरीफ साहब की थी, तो सारा कुछ उनकी नाक के नीचे। वो तो कहते हैं मुझ पे एक ढीली भी अगर मुझ पे साबित हो जाए तो मैं ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। क्या कहते हैं इस हवाले से आप? ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रोजेक्ट्स की मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करने की जो जो तरतीब थी वो सारी यानी एलडीए की कीमतें वग़ैरह तो छोड़ के एनएचए सबसे महँगा पाकिस्तान का जो इदारा है, वो हाईवे अथॉरिटी है, जो नेशनल, वो काम करती है और बड़े हाई और महँगे उनके जो हैं वो कीमतें समझी जाती हैं। इस प्रोजेक्ट की कीमतें एनएचए से भी ज़्यादा रहीं और क्वालिटी जो मयार था, वो इंतहाई नाक़स रहा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि एक 100 की चीज़ एक 400 में तो बेची गई, लेकिन उसमें जो चीज़ तामीराती सामान जो लगाया गया, वो इंतहाई नाक़स था। तो एक तो हुँ। चूना कौम को लगाया गया सस्ता माल लगा के, दूसरा महँगा माल लगाया गया, ठीक है? तो ये 2 तरीके से ज़ाहिर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा देर पा भी नहीं होगा और इसकी जो ओवरऑल लाइफ़ है, उसकी जो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, उसपे भी सवालात आने वाले सालों में आना शुरू हो जाएँगे। तो ये वो सारे सिलसिले हैं और अब मज़ीद भी इसकी खोज लगाने की कोशिश कर रहा है कमीशन। कमीशन ने कोशिश की पता लगाने की उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स से, तो उन ब्यूरोक्रेट्स ने कभी कोरोना का बहाना बनाते हैं, कभी कोई कहता है बीमार हैं, कोई कहते हैं कि हम आपको जल्द देने वाले हैं। तो डिटेल्स भी वो ब्यूरोक्रेट्स जो पंजाब में हैं, वो देने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर है कब तक क्योंकि इस कमीशन को पूरे इख्तियारात मौजूद हैं और इससे पहले वफ़ाकी सतह पे जब सूबों ने सुस्ती का मुज़ाहरा किया, तो बाकायदा तौर पे लेटर्स लिखे गए इस प्राइम मिनिस्टर ने और लिखे तमाम वज़ारतों को कि आप इस कमीशन से ताउन करें और अगर आप ताउन नहीं करेंगे, तो आपको नताइज भी भुगतना होंगे। तो पंजाब के लिए भी शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस की तरफ से लेटर्स लिखे जाएँ और उनसे कहा जाए कि आप बताएँ और ये डॉक्यूमेंट्स ना छुपाएँ क्योंकि पंजाब में भी इन्हीं की हुकूमत है। लिहाज़ा ये मज़ीद इसमें अरबों रुपए की करप्शन मुबैना तौर पर जो है ना सामने आने के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा रियाज़ साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे। सर ये जो रिपोर्ट है ये कब तक एक्सपेक्टेड है? हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये पब्लिक हो सकती है या वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जा सकती है? बड़े जिस तरह आपने बड़ी डिटेल के साथ बताया हमारे नाज़रीन को, ये बहुत बड़ा, ये भी पाकिस्तान को चूना लगा है। अरबों का यानी आम लाखों का भी नहीं, करोड़ों का भी नहीं, बल्कि अरबों का, और अरबों का खाली आप जिस तरह आपने बताया कि जो ठेकेदार है वो 15 अरब तो वो ले गया बगैर पूछे, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट के। जी, जी। तो प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट चंद हफ्तों में तैयार है, वो रिपोर्ट मैंने अपनी आँखों से देखी, पूरा एक ड्राफ्ट है 10-12 सफ़ों का।
वो रिपोर्ट शायद वजीर आज़म ऑफिस को जल्द पहुंचा दी जाएगी। मेरा ख्याल है शायद हफ्ते 2 में ये रिपोर्ट शायद जमा करवा दी जाए। उसके बाद उम्मीद है कि पब्लिक करने का मैं शायद अभी इस वक्त इसलिए नहीं कह सकता कि ये वजीर आज़म ऑफिस की सवाबदीद है, लेकिन अभी तक वो कब शायद तक? वजीर आज़म ऑफिस समझता है कि ये शायद कबल अज़ वक्त होगा इस रिपोर्ट को पब्लिक करना। जी, रियाज उल हक साहब सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आपका मेज़बान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।